नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ NCERT चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर मैथ के अंदर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो सबसे पहले उस चैप्टर का नाम समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चैप्टर का नाम क्या है। अब देखिए, इन चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हमने छोटी क्लासों में बहुत सारी संख्याएं पढ़ी होंगी, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो यानी आगे तक। बिल्कुल वैसे ही पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी हैं छोटी क्लासों में। पूर्ण संख्याएं यानी 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ इतना सा अंतर है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकें, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने हाथ की उंगलियों को गिनना है तो ऐसे थोड़े गिनेंगे कि 0 1 2 3 4 5, ऐसे तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे ही इसमें थर्ड है सम संख्याएं। सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या है बच्चों? वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 इत्यादि। बिल्कुल वैसे ही विषम संख्याएं यानी वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न होती हो, विषम संख्या कहलाती है। 1 3 5 7 इत्यादि। ऐसे ही परिमेय संख्या बच्चों वे होती हैं जो p बटे क्यों के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे p बटे क्यों। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3/5 परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या होने की एक शर्त होती है बच्चों कि क्यों बराबर 0 ना हो और p व क्यों का में से 1 होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने लिखा कि 12/10 और इसके अंदर p कितना है 12 और क्यों कितना है 10। अगर हम इन दोनों नंबर्स का में से निकाल लें तो जैसे 12 है तो 12 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पंजे 10 और 10 2 चक्की 12 सॉरी, और 10 को 2 पंजे 10। तो इन दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन नंबर क्या है 2, तो इनका में से हो गया 2। इनका में से 1 नहीं है 2 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। एक एग्जांपल और, जैसे एक नंबर है 13 यानी 13/15। अगर हम 13 के फैक्टर करें तो 13 बराबर 13 गुणा 1। बिल्कुल वैसे ही 15 बराबर 15 गुणा 1। तो इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या है, कॉमन संख्या 1, तो इनका में से हो गया 1। तो इनका में से 1 है, इसलिए 13/15 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट संख्या अपरिमेय संख्या। बच्चों, वह संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 12/10 हमने लिखा है, अब ये संख्या परिमेय तो है नहीं, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल वैसे ही √3 अपरिमेय संख्या, 1.73 ये अपरिमेय संख्या इत्यादि। बिल्कुल वैसे ही
भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि। वह संख्या जो किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल वैसे ही संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से ही पूरी पूरी विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 भी खुद से ही डिवाइड होगा, ये किसी के भी पहाड़े में आपको मिलने का ही नहीं। बिल्कुल वैसे 2, बिल्कुल वैसे 3, बिल्कुल वैसे 5। ये ऐसे नंबर हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से ही डिवाइड होती हैं, किसी के टेबल में नहीं मिलने की, किसी के पहाड़े में आपको दिखाई नहीं देने की बिल्कुल भी। बिल्कुल वैसे ही इसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूर्णांक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धनात्मक भी यानी प्लस का होता है एक तो, और एक होता है माइनस का। 2 तरह के होते हैं। जैसे 0 लिखो, 0 के राइट साइड में +1, +2, +3 आदि, और 0 से लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ -1, -2, -3 आदि। अब बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? हमने स्टार्ट किया था वास्तविक संख्याएं। हमने लगभग 10 प्रकार की संख्या, 8 प्रकार की संख्याओं का यहाँ पर रिवाइज किया। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य। इन सभी संख्याओं को अगर हम एक शब्द में कहें तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हमने इस पेज के ऊपर लिखी हैं इन सबको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। इन सभी संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए, अब इस चैप्टर के अंदर सबसे अधिक यूजफुल, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ये सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर के अंदर यूज होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये है क्या? बिल्कुल ईजी है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि अगर हमें किसी भी संख्या को डिवाइड करना हो यानी भाग देना हो तो हम जिस संख्या को भाग करते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और जो भाग करने के बाद आंसर प्राप्त होता है, उत्तर हमें मिलता है, उसे बोलते हैं भागफल। और यहाँ बीच में पूरी प्रक्रिया होने के बाद जो लास्ट में मिलता है उसे बोलते हैं शेषफल। अब जो भाज्य है, भाज्य को अगर ए से व्यक्त करें और भाजक को बी से व्यक्त करें और भागफल को क्यों से व्यक्त करें और शेषफल को आर से व्यक्त करें, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और बच्चों शेषफल जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, शेषफल जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, यानी आर छोटा होगा बी से। बच्चों ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हमने 5th क्लास में पढ़ रखा है। कैसे? देखिए, हमने पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर, शायद फ्रेम कट गया ना, ये ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और लास्ट में प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला है बच्चों। यहाँ हमने थोड़ा हिंदी में लिख दिया और वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए इसके अंदर भाज्य है, बी इसके अंदर भाजक है, और क्यों भागफल है, और आर है शेषफल।
इस कॉन्सेप्ट का इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।